टाटा सफारी स्टॉर्म EX 2013 वेरिएंट में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बगल में कंट्रोल पैनल में ये कुछ बटन्स होते हैं, तो कभी कभार ये अच्छे से काम नहीं करते और इनके ये जो नॉब्स होते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं करते। तो पहले ये मेक श्योर करें कि ये सारे अच्छे से कसे हुए हैं। अगर ये नहीं कसे हैं या फिर टूटे हुए हैं तो इनके पार्ट्स ज़रूर देखिएगा कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं। अगर ये अच्छे से नहीं रहेंगे तो ये कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ये सारे पार्ट्स टूटे हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि कैसे इसको जोड़ते हैं। पहले आपको लेना है बेकिंग सोडा, फिर आपको लेना है कोई भी ग्लू। हमने फेविक्विक ली है और हम लोग यहाँ से देखिए ऐसे बेकिंग सोडा को पहले लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग फेविक्विक लगाएंगे। अगर ये सारे पार्ट्स अगर टूटे हुए हैं तो इनको ऐसे ही जोड़े। अगर आप नॉर्मली लगाएंगे फेविक्विक तो ये शायद से बाद में भी टूट सकता है। ये इसका कंट्रोलर देखिए, ये हैं इसके पॉइंट्स 1 2 3 4, हर के लिए 4 पॉइंट्स हैं। और ये इसका ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ये नॉब में ये लगता है, इसको बड़े ही ध्यान से उठाइएगा क्योंकि इसकी स्प्रिंग बहुत ही मतलब सेंसिटिव है, तो ये कहीं पे भी गिर के फुदक करके उठ जाएगी। तो इसको बड़े ही संभाल के ये इस नॉब में लगती है, ये वाले एरिया में। ये तीनों में एक एक स्प्रिंग लगती है। ये स्विच यहाँ पे लगते हैं, ये सब 4 स्विचेस हैं। ये 3 नॉब है। ये टेम्परेचर वाला जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। इसके गियर्स होते हैं ये। अगर आप इसको कैसे भी लगाएंगे, देखिए जैसे इसको ऐसे कैसे भी लगाएंगे तो ये स्किन नहीं होगा। इसका देख रहे हैं आप ये छोटा सा, इसको अगर ये अपनी प्रॉपर प्लेस में नहीं होगा तो ये लग ही नहीं पाएगा। देखिए अभी ये अपनी अच्छी सी जगह पे नहीं आया, अब आ चुका है ये। और ये 360 डिग्री घूम सकते हैं। ये हैं इसके माइक्रो कंट्रोलर्स, ये और ये इसके माइक्रो कंट्रोलर्स। क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही पुरानी हो चुकी है और उसकी सेल भी नहीं होती है। और ध्यान रखिएगा कि आपका ये और ये बटन्स के सारे स्विचेस अच्छे से कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए तो बाद में फिर वापस से खोलना होगा। हम सब ये सिस्टम सेट करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये स्प्रिंग कहीं पे भी लूज़ ना हो। अगर ये लूज़ हो गई तो आपका ये काम नहीं कर सकता। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम आपको इस सर्किट बोर्ड के बारे में बता देते हैं। ये लाइट्स जो आप देख रहे हैं ये इसके यहाँ पे जलती हैं। कभी कभार ये लाइट्स जलती नहीं हैं क्योंकि इनके लाइट्स में मेल फंक्शन हो जाता है या फिर कोई और दिक्कत होती है। अगर ये नहीं काम कर रही हैं तो इसको आप या तो चेंज करा सकते हैं या तो कोई प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, वो देख के बता देगा कि क्या दिक्कत हो रही है इसमें। ये सबके सेट हैं, ऐसा नहीं कि इसका उसमें लगा दें उसका उसमें लगा दें। इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर वो दिया है नॉब। 1 2 3 2 5 इसमें यही लगेगा क्योंकि इसमें 5 फंक्शन है, इसमें भी 5 फंक्शन है। तो ये गियर को हम लोग इसको ऐसे सेट कर लेंगे इसी के हिसाब से। ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो नॉब्स हैं वो 0 पे होने चाहिए और उनकी ये जो गियर्स हैं ये परफेक्ट पोजीशन पे होने चाहिए। अगर ये अच्छे से नहीं लगे तो ये बाद में फिर थोड़ी देर के बाद ये घूमना बंद कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, इसको अब हम लोग ऐसे थोड़ा सा इसको अब हम लोग ऐसे इसकी परफेक्ट जगह पे नहीं लगाए हैं,
तो अब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये अच्छे से घूमेगा ही नहीं। देखिए ये अटक जाएगा। ये बड़ा वाला है, ये इसके साथ अटक जाएगा तो ये अच्छे से घूमे नहीं, पूरे 360 घूमेगा ही नहीं, तो इसका कुछ फंक्शन काम ही नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा कि ये बड़ा वाला पार्ट इसके बड़े वाले छेद से मिल रहा हो। ये देखिए ऐसे ऐसे होना चाहिए, तभी आपका गियर पूरा काम करेगा। और ये सब 0 पे सेट होना चाहिए, जैसे कि ये देखिए एकदम 0 पे सेट है। ये देखिए ये है 0 पे सेट। कर रहे हैं, इसके जो स्क्रू, जिसके अंदर स्क्रू लगते हैं वो ढीले होके प्लास्टिक हार्ड होके टाइट हो गई थी और वो टूट गई थी, तो जिसकी वजह से पीसीबी और बटन के बीच में अच्छे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब और इसके ना बीच में कहीं मॉइस्चर और कार्बन भी आ गए थे, तो वो साफ़ कर दिया है हमने। ज़्यादातर ये स्क्रू की वजह से ना होकर कभी कभार कार्बन की वजह से होता है, तो इसकी साफ़ सफाई मतलब 5 साल में की जा सकती है। ये जो आप स्विचेस देख रहे हैं, तो ये सिग्नल भेजते हैं बीसीएम को। बीसीएम का फुल फॉर्म होता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, और वो उसको भेजता है रिले के पास और उसको सिग्नल भेजता है उस पर्टिकुलर, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे आपको वाइपर चलाना है तो आप उसको, वो जाएगा सिग्नल बीसीएम के पास, फिर बीसीएम भेजेगा उसको रिले के पास और रिले उसको फिर वाइपर चलाने का कमांड देगा। कंट्रोल पैनल की फिटिंग करने जा रहे हैं। ये वायर्स को कनेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उस घड़ी का वायर है। ये वायर जिससे चारों लाइट जलती हैं, और ये बटन्स और नॉब्स का वायर है जिससे ये फंक्शन करते हैं। इसके अंदर हमें स्क्रू नहीं लगाने रहते बल्कि हमें ऐसे लॉक्स लगाने पड़ते हैं, ऐसे ही वाइट कलर के। ऐसे लगाएंगे